सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान इंसान पर भरोसा करने से पहले कई दफा सोचना चाहिए। आपको नहीं पता होता कि अगले इंसान का मकसद क्या है और इसका अंजाम क्या होगा। ये कहानी कुछ ऐसी ही है, एक शॉकिंग वाकया जिसने इंडिया में लोगों को हिला कर रख दिया था। ये 2007 की बात है। इंडिया के कैपिटल दिल्ली में एक लड़का रहता था। इसका नाम उदयन दास था। उदयन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। इसके माँ बाप दोनों नौकरी करते थे और ये काफी पैसे वाली फैमिली थी। इनके इंडियन शहर रायपुर और भोपाल में 2 घर थे और दिल्ली में भी एक फ्लैट था जहां उदयन रहता था। उदयन ने अपनी फैमिली और दोस्तों से झूठ बोला हुआ था कि ये इंजीनियर बन रहा है। हकीकत में उदयन ना तो पढ़ाई कर रहा था और ना ही कोई और काम। ये बस अपने माँ बाप के पैसे उड़ा रहा था। इसके माँ बाप इसको बहुत समझाते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस लड़के का जहन फ्रॉड और जुर्म की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। दोस्तों, अब इसने अपने तमाम रिश्तेदारों को बताया कि ये अमेरिका शिफ्ट हो गया है और वहां कोई नौकरी करता है। यहाँ तक कि ये अपनी अमेरिका की नकली फोटोशॉप तस्वीरें भी अपने फेसबुक पर पोस्ट करता था ताकि लोगों को यकीन दिला सके कि ये अमेरिका में ही है, हालांकि ये जिंदगी में कभी भी अमेरिका नहीं गया था। दोस्तों, उदयन ने फेसबुक पर कई फेक प्रोफाइल्स भी बनाई हुई थी जहां ये लड़कियों को मैसेजेस भेजता था। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमें नहीं पता होता कि सोशल मीडिया पर स्क्रीन की दूसरी तरफ बैठा हुआ अजनबी इंसान असल में कौन है, इसके इरादे क्या हैं, और ये एग्जाम्पल उदयन दास पर सही बैठती है। इसने जिन लड़कियों को कांटेक्ट किया, इन्हीं लड़कियों में से एक आकांक्षा शर्मा थी। इंडिया में वेस्ट बंगाल में रहने वाली ये लड़की एक इंजीनियर थी। इसकी फैमिली में इसके माँ बाप और एक भाई थे। ये 2015 की बात है। उदयन ने आकांक्षा को बताया कि ये अमेरिका में बिजनेस करता है और इस वक्त इंडिया में मौजूद है। आकांक्षा इसकी बातों में आती गई। पहले फेसबुक और फिर नंबर्स शेयर कर ये दोनों व्हाट्सएप पर बातें करना शुरू हो गए। बहुत जल्द इन दोनों ने फैसला कर लिया कि ये शादी कर लेंगे। दोस्तों, 2016 में उदयन ने आकांक्षा को एक नकली जॉब लेटर भेजा और इससे कहा कि तुम्हारी अमेरिका में जॉब हो गई है, तुम मेरे पास दिल्ली आ जाओ और यहाँ से हम अमेरिका चले जाएंगे। आकांक्षा ने अपने घर वालों को उदयन के मुतालिक बताया कि ये मेरा दोस्त है और इसने मेरी अमेरिका में जॉब करवा दी है, जो कि जाहिर सी बात है कि सब झूठ था। एक अजनबी की बातों पर यकीन करके इस लड़की की जिंदगी खत्म होने वाली थी। आकांक्षा शर्मा ने 1,20,000 रुपए लिए और ये जून 2016 में उदयन के पास दिल्ली चली गई। इसको लगता था कि बहुत जल्द ये दोनों अमेरिका चले जाएंगे और शादी कर लेंगे, लेकिन दिन गुजरते गए और ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आकांक्षा परेशान थी। इसको उदयन पर शक हो रहा था। इस दौरान उदयन आकांक्षा को अपने घर वालों से भी बात नहीं करने देता था। ये बस मैसेजेस के जरिए इस लड़की के घर वालों को जवाब दिया करता था। दोस्तों, आकांक्षा और उदयन में लड़ाई झगड़े भी होने लगे, लेकिन असल मसला तब पेश आया जब आकांक्षा को उदयन का एक राज पता लग गया। एक ऐसा राज जिसने इसके होश उड़ा दिए। दरअसल ये दोनों अब इंडियन शहर भोपाल में उदयन के घर में रह रहे थे जब आकांक्षा को पता चला कि उदयन ने अपने ही माँ बाप को कत्ल कर दिया है और इनकी लाश अपने रायपुर वाले घर के गार्डन में दफनाई हुई है। इस बदबख्त इंसान ने ये घर किसी को बेच दिया था और अपने रिश्तेदारों को बताया था कि इसके माँ बाप अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं। दोस्तों, इस हैवान को जब पता चला कि आकांक्षा सब जान चुकी है, तो इसने आकांक्षा को भी कत्ल करने का प्लान बना लिया। इसने आकांक्षा का तकिए से मुंह दबाकर कत्ल कर दिया। उसके बाद इसने एक लोहे के बॉक्स में इसकी लाश को डाला और अपने घर के ही कमरे में इसे दफना दिया। यही नहीं, बल्कि इसने इसके ऊपर एक चबूतरा बनवा दिया जहां ये अक्सर रात को सोता भी था। आप इसकी जहनी हालत का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं। दूसरी तरफ ये आकांक्षा के फेसबुक अकाउंट पर इसकी अमेरिका की फोटोशॉप झूठी तस्वीरें पोस्ट करता रहता था ताकि सबको बता सके कि आकांक्षा अमेरिका में है। ये आकांक्षा के घर तक चला गया, इसके माँ बाप से मिला। जब आकांक्षा की माँ इसके लिए चाय बना रही थी तो इसने कहा कि चाय मैं बनाता हूँ। दरअसल ये चाय में जहर मिलाकर
इनको भी कत्ल करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ आकांक्षा के घर वालों को शक हो रहा था, क्योंकि इनकी आकांक्षा से बात नहीं हो रही थी और इसीलिए इन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस को यह जानने में देर नहीं लगी कि आकांक्षा तो कभी अमेरिका गई ही नहीं थी। इन्होंने उदयन को अरेस्ट कर लिया और फिर जाकर सारी कहानी सामने आई। उदयन ना सिर्फ आकांक्षा बल्कि अपने माँ बाप का भी कातिल था। इस केस ने इंडिया को शॉक में डाल दिया था। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान इंसान पर अंधा भरोसा करने से पहले सोचा जरूर करें कि इसका अंजाम इंतहाई बुरा भी हो सकता है।